हेलो फ्रेंड्स, मैं नोटराम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आज बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। आपने छत्तीसगढ़ के बारे में सुना होगा, हमने भी आपको बहुत सारे वीडियो छत्तीसगढ़ के बारे में अपलोड किए हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पता है कि विधानसभा चुनाव के समय से ही छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी और बसपा की पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी है, उनके बीच गठबंधन हो गया था। और अब उस गठबंधन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इतने दिन एक खबर ये आ रही थी, खबर ही नहीं बल्कि खुद अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने कई दिन पहले कहा था कि हमारी और बसपा की छत्तीसगढ़ के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 50-50% सीटों, मतलब 11 सीटों की जो लोकसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उनमें 6 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी और 5 सीटों पर अजीत जोगी की जो पार्टी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस, वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है और इस खबर की पुष्टि की है स्वयं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुखिया अजीत जोगी ने। उन्होंने कहा है कि हमारी हैसियत नहीं है और हम लड़ने में इतने सक्षम नहीं हैं लोकसभा के चुनाव, इसलिए हम अपने पूरी की पूरी सीटें अपने गठबंधन के साथ ही बहुजन समाज पार्टी को दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की जरूरत है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत जोगी ने अपने गठबंधन का धर्म निभाते हुए यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पूरी की पूरी लोकसभा की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। और ये भी कहा कि हमारा समर्थन है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ और बीएसपी के साथ रहेगा, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। हमारा मकसद, हम अपनी विधानसभा के चुनाव में ही यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ जो कभी उत्तर प्रदेश के साथ रहा हुआ राज्य था, जहां से कभी मान्यवर साहब काशीराम ने भी चुनाव लड़ा था छत्तीसगढ़ की एक सीट से। और आज अभी की बड़ी खबर ये आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से अजीत सिंह जोगी ने बसपा को पूरी की पूरी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान करवा दिया है। तो उन्होंने कह दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सब बसपा के साथ है और बसपा के लोगों को ये कहते हैं कि 11 के 11 सीटों पर चुनाव लड़वाइए। तो आपको बता दें कि बसपा ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और 5 सीटें अजीत जोगी के लिए छोड़ी थी। लेकिन अब अजीत जोगी की तरफ से ये ऐलान होने के बाद बहुजन समाज पार्टी अब पूरी की पूरी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो ये बड़ी खबर आप समझ सकते हैं इस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति से। लेकिन कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय जो मुकाबला होने की आशंका थी, अब जाकर वो बीजेपी और कांग्रेस का या प्रभुत्व रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, या तो बीजेपी या कांग्रेस। लेकिन अब बसपा यहाँ पर कितना करिश्माई प्रदर्शन कर पाती है, ये आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ही तय हो पाएगा। अब अजीत सिंह जोगी का यह फैसला बसपा के फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, ये भी आने वाले दृष्टिकोण से होगी। लेकिन अजीत सिंह जोगी ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव उनके काम के नहीं है, वो नहीं चाहते कि लोकसभा के चुनाव लड़े। लेकिन उनका समुदाय कई जगह से चाहता है कि 1-2 सीटों से उतारा जाए, उस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बसपा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि जो लोकसभा के आने वाले चुनाव है उनके अंदर उनकी ज्यादा सीटें हो और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बैठ सके। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवा लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।